अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़ि व नफ़्ख़िहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत और तौफ़ीक़ के साथ सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 12 की तफ़सीर बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। सबसे पहले अला की हिकमत को समझते हैं कि अला कहने की हिकमत क्या है। अला एक तंबिया, अलर्ट, वार्निंग का कलमा है। अल्लाह ताला जब अला फरमाता है तो इसका मकसद होता है गलत फहमी को तोड़ना। मुनाफिकीन ये समझ रहे थे कि वो इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो फसाद फैला रहे थे। अल्लाह ताला ने अला का लफ्ज़ कहकर इनकी सोच को झुकला दिया कि खबरदार तुम्हारे दावे झूठे हैं, हकीकत इसके बरअक्स है। सच्चाई की तरफ तवज्जो दिलवाना। जब कुरान किसी अहम और कतई हकीकत को बयान करना चाहता है तो अला के ज़रिए सुनने वालों को मतवज्जा करता है। यहाँ मतलब ये है कि तुम समझते हो तुम नेक हो, हरगिज़ नहीं, असल फसाद करने वाले तुम ही तो हो। शिद्दत और ज़ोर पैदा करना। अला एक कवी और ज़ोरदार ऐलान है कि जब जो बात कही जा रही है वह नाकाबिल इनकार हकीकत है। गोया अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी बातें बातिल और हमारी बात हक है, इसे सुन लो और मान लो। ये आयत इन मुनाफिकीन के बारे में है जिन्होंने इस्लाम को ज़ाहिरी तौर पर कबूल किया लेकिन दिल से इस्लाम के खिलाफ थे। जब इनसे कहा जाता था कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, यानी फितना, धोखा, साजिशें वगैरह ना करो, तो वो जवाब देते थे, नहनु मुस्लिम, हम तो इस्लाह करने वाले। तो वो जवाब देते थे, हम तो इस्लाह करने वाले, यानी हम तो अमल ला रहे हैं। अल्लाह ताला इस दावे को रद्द करते हुए फरमाते हैं, अला इन्नहुम हुमुल मुफ़्सिदून वलाकिन ला यशऊरून। Here are few points important. First point, फसाद की हकीकत, निफाक, झूठ और हक से इनकार असल फसाद है, चाहे वो बज़ाहिर नरमी से ही क्यों ना हो। सेकंड पॉइंट, बेशऊरी, ये लोग खुद को नेक और मुस्लिह समझते थे लेकिन दर हकीकत वो फसादी हैं। इनकी जहालत और तकब्बुर इन्हें असल बात समझने ही नहीं देती। थर्ड पॉइंट, इबरत का पहलू, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कहीं हम कोई ऐसा अमल तो नहीं कर रहे जो हमें इस्लाह लगे लेकिन वो अल्लाह के नज़दीक फसाद हो। शॉर्ट मैसेज जो है वो यही है कि अल्लाह के नज़दीक इस्लाह वही है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। महज नियत या दावा काफ़ी नहीं है, अमाल का वज़न अल्लाह के मीज़ान पर होगा। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 13, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है ईमान ले आओ जैसे सच्चे लोग ईमान लाए, यानी जैसे हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली और दीगर सहाबा ईमान लाए दिल से, खुलूस से, इखलास के साथ, तो वो तन से कहते थे, क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, क्या हम वैसे ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। यानी इनके नज़दीक सच्चे ईमान वाले बेवकूफ़ थे क्योंकि उन्होंने दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, दुनिया की लज्जतें छोड़ दी, अल्लाह के रास्ते में माल और जान को कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला ने फ़ौरन इनके तकब्बुर भरे जुमले का रद्द किया, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ, खबरदार, असल बेवकूफ़ तो ये खुद हैं लेकिन इसका इन्हें शऊर ही नहीं है। पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंड जो है वो ये कि फर्स्ट पॉइंट, ईमान वालों को बेवकूफ़ कहना दर हकीकत अल्लाह से दुश्मनी है। आज भी अगर कोई शख्स दीन पर चलने वालों को पसमंदा या नाजेबा अल्फाज कहे तो वही रवैया अपनाता है जो उन मुनाफिकों का था। सेकंड पॉइंट, दुनियादार नज़र और आखिरत वाली नज़र में फ़र्क है। दुनियादार कहता है कि ईमान से क्या फ़ायदा, सब कुछ तो हमने देना है, मगर मोमिन कहता है सब कुछ देना है तो अल्लाह के लिए ही क्यों ना दे। थर्ड पॉइंट है, असल अकल वो है जो अल्लाह की रज़ा को समझे। सिर्फ चालाकी, दौलत और चरब जुबानी ही अकल नहीं है, असल अकल वो जो हदायत को पहुंचाने। मैसेज फॉर टुडेज टाइम मेरा यही है कि अगर आप अल्लाह के दीन पर मजबूती से चल रहे हैं, नमाज, पर्दा, सच्चाई, दयानतदारी जैसे अमाल आपके अंदर हैं, तो लोग आपको दकियानूस, तंग नज़र और सुफ़हा की नज़र से देखेंगे। फिर घबराइएगा मत, अल्लाह आपको अक्लमंद, शऊर और अपने मुकर्रब बंदों में शुमार करता है। अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त वही है जो ईमान और तकवा के साथ हो, ना कि दुनियावी स्मार्टनेस के साथ।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ایمان اور تقوی کی مزید دولت سے مالا مال فرمائے. اللہم جعل القرآن ربیع قلبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہب ہمومنا وغمومنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.